हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की जो पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम बाल राम कथा है, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। पहले भाग में हमने पढ़ा कि अवधपुरी में राम का जन्म किस प्रकार हुआ और आगे के भाग में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जंगल और जनकपुर के जो नए शब्द हैं, शब्दार्थ वो समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वट मतलब होता है किनारा, किसी चीज़ का किनारा होना, जगह होना। वैसे वट का मतलब पेड़ भी होता है। ओझल मतलब गायब हो जाना। दुर्गम जिसका मतलब होता है कठिन, कोई भी बहुत कठिन चीज़ हो उसे कहते हैं दुर्गम, मतलब कठिन होना, हार्ड होना। आश्वस्त मतलब किसी के ऊपर विश्वास होना, विश्वास करना। वेग, वेग का मतलब होता है गति, जो गति होती है चलने की, वो गति, तेज होना मतलब। अनुमति मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा लेना या किसी से भी अनुमति लेना। सुवासित मतलब होता है सुगंधित, जो बहुत खुशबूदार हो वह। अगवानी का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। तो चलिए अब हम इस भाग 2 का सारांश समझ लेते हैं। चलिए सारांश शुरू करते हैं। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सुदूर तक सरयू के किनारे चलते रहे। शाम होने पर सरयू नदी के तट पर ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे। उन्होंने वहीं उन दोनों राजकुमारों को बला अतिबला नाम के विद्याएं सिखाईं, और वहाँ पर उनको 2 विद्या सिखा दी गई हैं। सुबह उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राजर्षि जो ताड़का के बारे में बताया, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। मतलब ताड़का की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा। ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उस पर बाण चलाया और ताड़का वहीं ढेर हो गई, मतलब वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धाश्रम पहुँचे। पहुँचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया, मतलब सोएंगे नहीं ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। आगे क्या होता है? अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीक ने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम का बाण मारीच को लगा और वह मूर्छित हो गया और समुद्र किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण निकल गए, मतलब सुबाहु वहीं पे मर गया। राम ने धनुष उठाकर मारीच को निशाना बनाया। वह मूर्छित होकर समुद्र के किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और वह वहीं ढेर हो गया। बाकी सभी राक्षस भाग गए। महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, महर्षि खुश होकर क्या करते हैं? उन्हें गले लगा लेते हैं। अनुष्ठान संपन्न होने पर महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया और राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का परिचय पाया। राजा जनक ने
विश्वामित्र को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। जो उनकी पुत्री सीता थी उनका। विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींची और धनुष क्या होता है, बीच में से टूट जाता है। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंच गए। विवाह से पूर्व जनक ने दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं, जिसे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। भारतीय बहुओं को लेकर अयोध्या लौट तब तीनों रानियों ने अपने पुत्रों और वधुओं की आरती उतारी। तो बच्चों, यहाँ पे हमने इस पाठ का जो दूसरा भाग है जंगल और जनकपुर अच्छे से समझ लिया है। अगले भाग में हम इसका तीसरा भाग समझेंगे।